नमस्कार दोस्तों, आप हैं फैक्ट्स एंड बायो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे लड़के के बारे में जो हाल ही में सुर्खियां बटोर कर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज मैं बात करने वाला हूं MC स्टैन के बारे में। MC स्टैन एक भारतीय हिप हॉप कलाकार हैं। MC स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है। MC स्टैन महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं। ये भारतीय मूल के हैं। MC स्टैन ने सबसे पहले अपने पहले रैप वीडियो वाटा के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसे YouTube पर 21 मिलियन से अधिक बार देखा गया। MC स्टैन बाद में एमियो बंटाई के साथ रैप बैटल के साथ सुर्खियों में आए और खुजामत गाने के माध्यम से जो एमियो बंटाई के खिलाफ था, इस वीडियो को YouTube पर 35 मिलियन से अधिक बार देखा गया। MC स्टैन के अपने YouTube चैनल पर 6.5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। MC स्टैन सबसे कम उम्र के भारतीय गायकों, रैपर्स, संगीतकारों और गीतकारों में से एक हैं। आज के समय में MC स्टैन भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस 16 के सबसे चर्चित प्रतियोगी MC स्टैन हैं। MC स्टैन का जन्म 30 अगस्त 1999 को हुआ था। MC स्टैन पुणे, महाराष्ट्र, भारत से हैं। MC स्टैन का पालन पोषण पुणे के तालीवाला रोड, पुणे में हुआ। MC स्टैन के पिता पुलिस में थे और इनकी माता एक हाउसवाइफ है। MC स्टैन एक स्वतंत्र भारतीय हिप हॉप रैपर हैं। MC स्टैन भारतीय रैप, संगीत दृश्य और देसी हिप हॉप दृश्य में सबसे विवादास्पद रैपर्स में से एक हैं। शुरुआत में जब ये 12 साल के थे तब ये कव्वाली गाया करते थे। फिर एक बार इनके भाई ने इनको 50 सेंट का एक रैप सॉन्ग सुनवाया। फिर तब से ही कव्वाली छोड़ ये हिप हॉप में ज़्यादा ध्यान देने लगे और रैप लिखना और गाना शुरू कर दिया। MC स्टैन ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी होने से पहले ही अपना गायन करियर शुरू कर दिया था। उनके YouTube चैनल के 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एक गरीब परिवार में जन्मे, लेकिन अपनी लगन और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप वह एक रैपर के रूप में सफल हुए। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद स्टैन ने अपने लिए एक असाधारण जीवन और साथ ही साथ वह हुड भी बनाया जिससे वे संबंधित है। MC स्टैन की गर्लफ्रेंड की बात करें तो MC स्टैन के कुछ पुराने म्यूजिक वीडियो में निया को दिखाया गया है, जिसे वे डेट कर रहे थे। MC स्टैन की गर्लफ्रेंड थी निया। उनका रिश्ता किसी विवाद का विषय नहीं रहा। निया MC स्टैन की गर्लफ्रेंड थी। उन्हें MC स्टैन के गाने खुजामत में भी शामिल किया गया था। निया एक रैपर हैं जो मुंबई के पुणे की रहने वाली हैं। हालांकि यह निश्चित है कि रैपर की वर्तमान संबंध स्थिति के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। निया सर्वे को इनके स्टेज नाम निया लव से बेहतर जाना जाता है। भारत के एक रैपर, गीतकार, संगीतकार और व्यवसायी हैं। निया का जन्म मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में एक हिंदू परिवार में हुआ था। वह पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी की रैप करती हैं। निया ने सिर्फ बदलाव लाने के लिए रैप करना शुरू किया। निया का रिकॉर्ड लेबल भी है, हाई गैंग रिकॉर्ड, और हाई गैंग प्रोडक्शन कंपनी की संस्थापक भी हैं। निया मराठी की पहली महिला रैपर हैं जो उनका स्टेज नाम निया लव है। देसी हिप हॉप में सभी महिला रैपर्स की अपनी अपनी रैप शैलियाँ होती हैं जो काफ़ी भिन्न है। मैं रैपर नहीं हूँ, निया का दावा है। मैं एक हिप हॉप कलाकार हूँ और मैं हिप हॉप बनाती हूँ। हाई गैंग लाइफस्टाइल एक कपड़ों का ब्रांड है जिसे निया ने स्थापित किया और उसकी मालिक भी है। रैपर MC स्टैन पेशे से रैपर अनम शेख के साथ रिलेशनशिप में है और ये अनम को प्यार से बूबा कहकर बुलाते हैं। वर्तमान में ये इनकी गर्लफ्रेंड है। MC स्टैन एक जाने माने रैपर हैं जिन्होंने अपनी अविश्वसनीय तुकबंदी से इंटरनेट पर छाए हुए हैं। उनके गाने अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हैं। आप जल्दी उन्हें मोशन पिक्चर्स में परफॉर्म करते हुए देखेंगे। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बेहद बेहतर होती जा रही है। वह हिंदी में रैप करते हैं और रैप करने की उसकी एक अनूठी शैली है। भारतीय रैपर MC स्टैन एक गीतकार, संगीतकार, संगीत निर्माता और मिक्स इंजीनियर हैं। MC स्टैन रैपर के बीच अद्वितीय है क्योंकि वह हिंदी भाषा में रैप करते हैं और संगीत की एक अलग शैली का उपयोग करते हैं। न्यू स्कूल हिप हॉप में प्रयुक्त शब्द है। MC स्टैन का दावा है कि वह एक ऐसा म्यूजिक है। न्यू स्कूल हिप हॉप में प्रयुक्त शब्द है। MC स्टैन का दावा है कि वह एक ऐसा म्यूजिक है जो माइक को नियंत्रित करता है। MC स्टैन का दावा है कि वह 6ठी कक्षा में थे तब उन्होंने पहली बार रैप संगीत सुना था। हालांकि वह उस समय वास्तव में अंग्रेजी नहीं समझ रहे थे। अंग्रेजी कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए बाद वह अंग्रेजी रैप गाने समझने लगे। पहली बार 8वीं कक्षा में रैप करना शुरू किया। 2018 में
अपने गीत वाटा के लिए प्रसिद्ध होने के बाद MC स्टैन ने एमी बंटाई के लिए एक डिस ट्रैक खुजामत जारी किया। MC स्टैन के खुजामत को यूट्यूब पर 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। कुछ लोगों ने वाटा और खुजामत की रिलीज के बाद उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्होंने अस्तविक रुल्ला जैसे गाने के रिलीज किए तो लोग MC स्टैन को समझने लगे और उनका समर्थन करने लगे। वर्तमान में MC स्टैन के पाकिस्तान और भारत में बड़े पैमाने में अनुयायी हैं। MC स्टैन स्पोटिकल 5 ग्लोबल एल्बम चार्ट पर अपनी शुरुआत करने वाले भारत के एकमात्र स्वतंत्र कलाकार बन गए हैं। वह लड़का जिसने कभी जीवन में जीवित रहने और अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। उसे किसी भी भारतीय संगीतकार की तुलना में सबसे अधिक संख्या में इंस्टाग्राम इंगेजमेंट मिले हैं। अपने गीत खुजामत के साथ, जिसे यूट्यूब पर 35 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है, MC स्टैन ने अपने रैप संगीत करियर के पाठ्यक्रम को बदल दिया। रैपर को लगता है कि उनका गीत अस्तफिरुल्लाह ने उनकी छवि बदलने के लिए दरवाज़ा खोल दिया और उनके प्रशंसकों को उन्हें एक अलग नज़रिए से देखने का मौका दिया। भारत के रैपर रफ्तार ने अपने गाने प्राउड में MC स्टैन का जिक्र किया और रोहन करियप्पा के साथ एक पॉडकास्ट में रफ्तार ने दावा किया कि MC स्टैन इंडियन हिप हॉप के हीरो हैं। भारतीय रैपर इक्का ने हमेशा MC स्टैन के संगीत की प्रशंसा की है और कई अन्य भारतीय रैपर्स ने भी। MC स्टैन भारत के सबसे युवा गायकों, रैपर, संगीतकार और गीतकार में से एक हैं। MC स्टैन एक भारतीय हिप हॉप रैपर हैं और प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। अल्ताफ शेख उनका असली नाम और MC स्टैन उनका मंचीय नाम है। लोकप्रिय रैपर MC स्टैन ने बिग बॉस 16 में भाग लिया है और उसको जीत भी लिया है, जहां उन्होंने होस्ट सलमान खान की प्रशंसा हासिल। जैसे ही सलमान खान को MC स्टैन की सफलता की कठिन लड़ाई के बारे में पता चला, वह उनकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। सलमान ने MC स्टैन की सराहना की और उन पर गर्व व्यक्त किया। MC स्टैन ने बिग बॉस 16 के प्रीमियर में अपने नाम, परिवार और गर्लफ्रेंड के बारे में मज़ेदार खुलासे किए। MC स्टैन को सलमान खान ने बिग बॉस 16 के प्रतियोगी के रूप में पेश किया था। मंच पर प्रवेश करते ही सलमान मुस्कुराए और अपना परिचय बस्ती की हस्ती के रूप में दिया। बॉलीवुड स्टार सलमान खान स्टैन से मिलकर खुश नजर आए और उन्होंने यह भी कहा कि बिग बॉस के अपने 12 सीजन के दौरान उन्होंने उनके जैसे आइटम का सामना नहीं किया था। कई जाने माने लोगों ने प्रतियोगिता में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेने की हामी भरी है। कुछ दिनों पहले कलर्स टीवी ने MC स्टैन को एक प्रतियोगी के तौर पर पेश किया था। अपनी पारंपरिक हिप हॉप स्टाइल को ध्यान में रखते हुए रैपर ने वीडियो में बिग बॉस को भाई कहकर संबोधित किया। MC स्टैन का दावा है कि वह भी इस सीजन में खेल में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए वह भी बिग बॉस के भाई की तरह है, जो उन्हें बॉस बताकर फटकार लगाते हैं। MC स्टैन बिग बॉस 16 के प्रीमियर में 60 से 70 लाख के बीच का नेक पीस और 80,000 के जूते पहनकर पहुंचे थे। केवल 3 से 4 वर्षों में MC स्टैन ने इस तरह की प्रतिष्ठा और भाग्य अर्जित करने का दावा किया। जब सलमान को इस बात का पता चला तो उन्होंने MC स्टैन पर हैरानी और गर्व जताया। MC स्टैन हर किसी का ध्यान आकर्षित करने और खुद को स्थापित करने में कामयाब रहे। MC स्टैन ने शो के लिए अपनी रणनीति का विवरण साझा किया। उन्होंने मीडिया से कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, यह वह जगह नहीं है जहाँ मैं तैयार हूँ। मुझे नहीं पता यह यात्रा कैसी होगी, मुझे घर के अंदर क्या मिलेगा और मैं कैसा महसूस करूँगा। मैं बहुत जानबूझकर प्रवेश कर रहा हूँ। 12 फरवरी 2023 को सलमान खान द्वारा आयोजित ग्रैंड फिनाले में MC स्टैन को बिग बॉस 16 का विजेता घोषित किया गया। उन्हें विजेता की ट्रॉफी के अलावा कुछ 31 लाख रुपए की कार और पुरस्कार मिली। शो के समापन के बाद रैपर ने इंस्टाग्राम पर सलमान और बिग बॉस 16 की ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीरें साझा की। MC स्टैन के संघर्ष की बात करें तो पुणे में MC स्टैन का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। स्टैन पढ़ाई से ज़्यादा गाने पर फोकस करते थे, इसलिए उन्हें पहले तो परिवार और दोस्तों के काफ़ी ताने सहने पड़े। स्टैन बिना पैसे के हुआ करते थे, उन्हें सड़कों पर रातें बितानी पड़ती थी। दूसरी ओर MC स्टैन ने हार नहीं मानी, फर्श से अस्तक में जगह बनाई। जो लोग पहले MC स्टैन का शक की नज़र से देखते थे, अब उनकी तारीफ करना बंद करना मुश्किल हो रहा है। अपने गानों के ज़रिए MC स्टैन ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई और लोगों के ज़रिए उसको बदलना चाहा। हालांकि उनके माता पिता ने शुरू में उनके प्रयासों में उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन रैपर को अंततः अपने अथक प्रयासों और प्रतिबद्धता की बदौलत हिप हॉप दृश्य में सफलता मिली। वह लड़का जो कभी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया करता था,
उसे किसी भी भारतीय संगीतकार के लिए इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा जुड़ाव मिला। MC स्टैन एकमात्र भारतीय स्वतंत्र कलाकार हैं जिन्होंने ग्लोबल स्पॉटिफाई एल्बम चार्ट पर अपनी शुरुआत की। आइए जान लेते हैं कुछ MC स्टैन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। MC स्टैन का हिप हॉप से जुड़ाव छठी कक्षा में हुआ। उनके भाई ने जब उन्हें पहला गाना 50 सेंट का और एमिनेम का सुनाया तब वे एमिनेम के संगीत से परिचित हुए। फिर उन्होंने अधिक बार हिप हॉप सुनना शुरू किया और गानों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अंग्रेजी कक्षाओं में दाखिला लिया। उन्होंने 2 साल बाद अपना पहला गाना भक्ति पब्लिक लिखा और फिल्म आया। MC स्टैन ने 8वीं कक्षा में रैप करना शुरू कर दिया था। जब MC स्टैन ने पहली बार शुरुआत की तब उन्होंने मुंबई रैपर डिवाइन और एमिवे के लिए एक डिस ट्रैक बनाया। इस पूरे बैक एंड के परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत अधिक प्रतिक्रिया मिली। हालांकि 2019 में रिलीज हुए स्टैन के गाने अस्तफिरुल्लाह ने उनके बारे में लोगों की राय बदल दी। फिर अपने पहले एल्बम तड़ीपार की रिलीज होने के साथ उन्होंने नए अनुयायियों का दिल जीत लिया। मौजूदा देसी हिप हॉप दृश्य में MC स्टैन के सबसे समर्पित प्रशंसकों में से एक है। कानूनी मुद्दों के कारण MC स्टैन जेल में थे जब MIB बनता इन्हें समझ में आया कि गाने में उन्हें नीचा दिखाया। जैसा कि उन्होंने अपने गीत अमीन में दावा किया था, जब उन्हें कैद किया गया था तो उन्होंने प्रतिक्रिया में खुजामत लिखा था जिसमें उनकी चुनौतीपूर्ण शुरुआत को चित्रित किया गया था। MC स्टैन ने दी मम्बल रैप को एक बार फिर भारतीय श्रोताओं के सामने पेश किया है। पिछले 2 वर्षों में MC स्टैन की आवाज़ में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उनकी कला पर एक नए स्कूल हिप हॉप गुनगुनाहट के लिए उनकी पसंद को दर्शाती है। वह यंग ठग, लिल वैन, गुन्ना, एक्सटेंशन और अन्य जैसे रैपरों में काफ़ी प्रभावित थे। भारत के सबसे स्टाइलिश रैपर्स में से एक MC स्टैन को अपने लुक के साथ प्रयोग करना अच्छा लगता है। लगभग हर नए गाने में उनके हेयर स्टाइल में बदलाव किया जाता है। MC स्टैन ने चोटी, फ्रेंच क्रॉप और डेडलॉक सहित 10 से अधिक विभिन्न हेयर स्टाइल का प्रदर्शन किया है। एक इंटरव्यू में जब उनसे बिग बॉस में प्रतियोगी बनने के कारण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है जो पुणे में एक बस्ती से उठकर बिग बॉस के घर में प्रवेश करता है। मैं किसी भी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं और एक नया ब्रह्मांड का पता लगाना चाहता हूं। लोगों के बारे में मेरी बहुत धारणाएं हैं, शायद मेरे बोलने के तरीके से कारण उन्हें दिक्कत है क्योंकि मैं बहुत सच बोलता हूँ। हाल ही में एक लड़की को लेकर मेरे गाने को विवाद हुआ था, इसलिए मैं उम्मीद चाहता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अलग तरीके से देखें क्योंकि मुझे मेरे संगीत के आधार पर आंकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।